महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी। महापुरुषों, यदि यह कहा जाए कि बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन एक सफर था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिसंबर 1962 से इस सच्चाई के मिशन का दायित्व शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उनके कंधों पर रखा। तब से उन्होंने मानव कल्याण के लिए दिन रात एक कर दिया। लंबी लंबी प्रचार यात्राएं, रात को यात्रा और दिन में संतों को आनंदित करना उनका नित्य क्रम बन गया था। जिन गाड़ियों में बैठकर वह प्रचार यात्रा करते थे, वे भी यात्रा के बाद वर्कशॉप में सर्विस के लिए 1-2 दिन चाहे ठहर जाती हूँ, परंतु बाबा जी ने अपनी शरीर रूपी गाड़ी को कभी भी इतना आराम नहीं दिया था। उनके मन में विश्व कल्याण की भावना इतनी प्रबल थी कि वह हर इंसान तक इस सच्चाई की आवाज को पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस धुन ने उन्हें कभी भी एक स्थान पर बैठने नहीं दिया। मौसम कोई भी रहा, रुकावटें और मजबूरियां चाहे किसी तरफ से भी आई, परंतु आपके दृढ़ निश्चय के सामने सबको झुकना ही पड़ा। ऐसी ही एक घटना है। बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी को सुबह सुबह राजस्थान की प्रचार यात्रा पर जाना था। जैसे ही सतगुरु बाबा जी और परम पूज्य राजमाता जी अपने कमरे से बाहर निकले, कार के पास खड़े कुछ सेवादारों ने नमस्कार की। इतने में ही आपकी बेटियां निरंजन जी, मनमोहन जी, जगजीत जी और स्वर्ण जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। आपके चरणों पर शीश रखकर नमस्कार की तो उनकी आंखें प्यार में नम हो गई। अपनी इन भीगी आंखों को बाबा जी से छुपाने का यत्न करने के विचार से यह बच्चियां तो जल्दी जल्दी अपने कमरे में वापस चली गई, मगर आपकी तेज निगाहों और माँ की ममता से कुछ भी छुप न सका। कार्यक्रम के अनुसार कार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज सदैव की भांति कोई बातचीत नहीं हो रही थी। प्रायः प्रचार यात्रा के दौरान हुजूर बाबा जी ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठते थे और पिछली सीट पर राजमाता जी। गाड़ी चलते ही राजमाता जी कोई न कोई दिलचस्प बात आरंभ कर देते थे, ताकि ड्राइवर को नींद की झपकी भी न आए और यात्रा भी सुखद बन जाए। मगर राजमाता जी खिड़की के सहारे सिर रखे हुए आंखें मूंद कर ऐसे बैठे थे जैसे सो रहे हों। कुछ समय खामोशी का माहौल बना रहा। गुड़गांव को पार करते ही हरिमोहन शर्मा जी ने इस खामोशी को तोड़ते हुए माता जी को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया। माता जी, आज क्या बात है? आप तो हमारी यात्रा को सरल बनाने वाले हो। अगर आप ही खामोश हो गए और ऐसे आंखें मूंद ली तो हमारी आंखों में तो पहले ही नींद भरी हुई है, हम भी सो जाएंगे। फिर तो मान सिंह भी झपकियां लेते हुए ही गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि नींद पूरी करने का समय तो इसे भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है आज कोई खास बात है जो आप इतनी गहरी सोच में पड़ गए हैं। शर्मा जी की बात सुनकर माता जी संभल कर बैठ गए और कहने लगे, नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। अभी माता जी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि बाबा जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे माता, किसी सोच में हो? क्या बात है? जब बाबा जी ने पूछा तो माता जी ने अपने मन की बात कह डाली। आपने कहा, आज घर से चलते समय बच्चियों ने अपनी भीगी हुई आंखें हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह सयानी भी हैं और गुरसिख भी, इसलिए हमारे काम में रुकावट नहीं बनना चाहती। मगर एक माँ होने के नाते मेरे मन में कई प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ
मिशन के सिद्धांत के अनुसार गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है और गृहस्थ के फर्जों की पूर्ति हर मानव का पहला धर्म है। मैं कई बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि एक माँ का फर्ज है कि वह अपने बच्चों की देख रेख, उनकी खुराक, पोशाक, पढ़ाई और पसंद नापसंद आदि का पूरा पूरा ध्यान रखें। बच्चों की देख रेख के लिए उनके पास उनकी नानी जी होते हैं। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, खान पान व और सब जरूरतों का इंतजाम आप करके ही आते हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं और कई कई साल घर परिवार से दूर रहते हैं, या फिर अपने ही देश में किसी नौकरी या व्यापार आदि के कारण घर से दूर रहते हैं। क्या वे सब गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं? सच तो यह है कि गृहस्थ या परिवार के पालन पोषण के लिए ही वे परिवार की जुदाई सह रहे होते हैं। इस दूरी में भी इनके कर्तव्यों की पूर्ति हो रही होती है। फिर वे लोग तो दुनियावी कमाई के लिए परिवार से दूर रहते हैं। आप तो सच्ची कमाई के लिए परिवार को कुछ समय के लिए छोड़कर आते हो। बाबा जी के यह वचन सुनकर माता जी ने बड़े भावुक होकर कहा, बाबा जी, फिर भी बच्चों का ख्याल तो आता ही है। मैं माँ जो ठहरी, माँ की ममता कभी कभी बेबस हो ही जाती है। यह सुनकर बाबा जी ने माता जी की भावना की कदर करते हुए फरमाया, बेशक यह प्यार तो गृहस्थ की पक्की बुनियाद की निशानी है। घरों में प्यार, रिश्तेदारों बिरादरियों में प्यार, इंसान का इंसान से प्यार, यही प्यार का सबक सिखाने के लिए ही तो हम निकले हैं घर से। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि आपका परिवार अब 2, 4, 6 बच्चों का परिवार नहीं रहा। पूरा मानव परिवार आपका है। दूसरी बात भी स्पष्ट है कि बड़े हित के लिए हमेशा छोटे हित को ही कुर्बान करना चाहिए। जैसे परिवार के लिए हम व्यक्तिगत हितों को त्यागते हैं, कौम के लिए पारिवारिक हितों को, देश के लिए कौम के हितों को और विश्व के लिए देश के हितों को त्यागते हैं। हर प्राप्ति कुछ मूल्य मांगती है। विश्व कल्याण भी तब त्याग की मांग करता है। आपने जिस राह को चुना है, इसकी बुनियाद में प्रेम है और प्रेम सदा बलिदान मांगता है। सतगुरु बाबा जी ने हम तीनों को दिलासा देने के लिए आगे कहना जारी रखा, आप इन तीनों की तरफ देखो जो अपनी पत्नियों और बच्चों से दूर हमेशा खुशी खुशी हमारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। फिर हमने बच्चों के पालन पोषण में उनकी आवश्यकताओं और उचित ख्वाहिशों को पूरा करने में कभी कोई संकोच नहीं रखा। फिर निरंकार प्रभु भी तो अपने भक्तों के कार्य स्वयं संवारता है। आप मानव परिवार के प्रेम में बधे घर से निकल पड़ते हो और निरंकार संतों के घट में बैठकर आपके बच्चों को पाल रहा है। इसके बाद बाकी यात्रा हमेशा की तरह आनंददायक बनी रही। हुजूर और परम पूज्य राजमाता जी का यह वार्तालाप केवल उन्हीं के लिए नहीं था, बल्कि यह अनमोल शिक्षा तो हम सभी के लिए थी। हर प्रचारक इस सच्चाई को गांठ बांध ले कि तप त्याग के बिना प्रचार संभव नहीं है। प्रचारक ने अपने गृहस्थ, अपने परिवार के पालन पोषण की तरफ भी ध्यान देना है और घर का वातावरण भी ऐसा बनाना है कि परिवार उनके तप त्याग में सहायक सिद्ध हो। महापुरुषों, बड़े सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।